अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे तरबूज के बीजों की। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काश्त किए जाने वाला तरबूज, जिसके ऊपर जितने भी हमारे काश्तकार हजरात हैं इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अगस्ता एक नाम है वाटरमेलन सीड का, जो कि सजेंटा कंपनी का सीड है। अगस्ता सबसे ज़्यादा काश्त होता है पाकिस्तान में, और कभी इस सीड ने मायूस नहीं किया। इसीलिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा काश्त तरबूज की इस सीड की होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे, सजेंटा कंपनी के पास 3 सीड अवेलेबल है वाटरमेलन के। तीनों ही टॉप के सीड हैं। तीनों की बात करेंगे आज, और इनके फर्टिलाइज़र प्लान की बात करेंगे। इनको लगाने कैसे किस टाइम पे लगाना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवाता हूँ स्वीट किंग का, जो काले रंग की तोरी होती है बैजवी शक्ल में। तो ये जो वाटरमेलन का सीड है, जब इसको लगाते हैं तो इसका जो वज़न होता है, औसत वज़न वो 8 से 10 किलोग्राम होता है। एक रीज़नेबल साइज़ होता है जो कि मंडियों में आसानी से बिकता है। दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि ये जल्दी पक के तैयार हो जाता है और लोग इसको पसंद करते हैं। इसका पौधा इंतहाई जानदार होता है, और एक जो सा है इसका गुदा वो गहरे लाल रंग का होता है। इस तरह गस्ता सीड है, गोल सीड गोल तरबूज होता है जो कि पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। ये अगस्ता सीड सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में लगता है। ये एक इसका साइज़ भी तकरीबन 7 से 9 किलो 10 किलो के दरमियान हो जाता है। तो इंतहाई अच्छा और आसानी से मंडियों में बिकता है, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम बात करें WMT, जो कि 4809 ब्रांड है, 50 ग्राम की पैकिंग में होता है। ये सीड भी आप लगा सकते हैं, और इसका जो औसत वज़न है वो 8 से 10 किलो ग्राम होता है। तीनों की शेल्फ लाइफ इंतहाई अच्छी है। तीनों का जो छिलका होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो दूर दराज ट्रकों के ऊपर मंडियों के अंदर जहाँ पे रेट अच्छा मिल रहा होता है, आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फल की जिल्द सख्त होने की वजह से दूर दराज की मंडियों में रसाई आसान होती है, जिससे आपको अच्छी आमदन मिल सकती है। अब इन तीनों की पैदावारी सलाहियत बेहतरीन है। फल का औसत वज़न 8 से 10 किलोग्राम एक परफेक्ट साइज़ होता है, जो लोग पसंद करते हैं ख़रीदने के लिए, खाने के लिए। जल्दी पक के तैयार हो जाता है। दिलकश चमकदार फल होता है, बेहतरीन शेल्फ लाइफ होती है। इनका गूदा जो सा है गहरे सुर्ख रंग का होता है, जैसे वो कहते हैं लाल है लाल है। तो मजबूत जानदार बेल है, फल इसका अच्छा होता है। इसी तरह अगर हम बात करें इनको लगाना कब है हमने, सीज़न कौन सा है इनका, तो पंजाब के अंदर जो ये है टनल में, अब मौसम शुरू हो गया टनल फार्मिंग का, तो उसके अंदर हम पंजाब में नवंबर से दिसंबर के महीने में हम इसको लगा सकते हैं। अगर अभी आप लगाएंगे तो ये मेरे ख्याल रमज़ान में आप तैयार हो जाएगा और अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह अगर हम इसको ओपन फील्ड में लगाना होता है पंजाब में, तो ये फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं। तो ये फरवरी और मार्च के महीने में पंजाब में हम लगा सकते हैं। 5 से 6 पैकेट 1 एकड़ में इसको लगाते हैं। 300 ग्राम सीड चाहिए होता है 1 एकड़ को लगाने के लिए। KPK की अगर बात करें, फरवरी मार्च में वहाँ पे काश्त होता है। सिंध के अंदर नवंबर और दिसंबर के अंदर इसको काश्त कर सकते हैं। ज़मीन की तैयारी अच्छी करनी होती है। ज़मीन की तैयारी में आपको पता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की है। जो तरबूज के काश्तकार हैं उनको इसकी अच्छी तरह समझ होती है। तो बहरहाल फिर भी अपनी ज़मीन के हिसाब से आपने इसका फर्टिलाइज़र प्लान रखना है। ज़्यादा कोशिश किया करें, लो पीएच वाली तेज़ाबी खादें डाला करें। अभी अगर हम आपको ज़मीन की तैयारी की बात करें, तो इसको ज़मीन की तैयारी के अंदर ही आपने फास्फोरस देनी है, जो कि आप अगर DAP दे रहे हैं तो आप 2 बोरी DAP देंगे, या 1 बोरी DAP देंगे। कम से कम 25 किलो SOP देंगे किसी भी अच्छी कंपनी की। और अगर आप फास्फोरस देना चाह रहे हैं कोई तेज़ाबी, जैसे स्वात एग्रो की है, जाफर एग्रो की है, तो वो आप देंगे इसको 12.5 किलो एक बिजाई के टाइम पे। और जो पोटाश है जाफर एग्रो की, स्वात एग्रो की, FMC की, या किसी भी अच्छी कंपनी की, वो आप देंगे 12.5 किलो 1 एकड़ के अंदर। इसी तरह बिजाई के 30 से 25 दिन के अंदर अंदर, 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप इसको 1 बोरी यूरिया या कैन गवारा लगा सकते हैं। उसके बाद बिजाई के 50 से 60 दिन के अंदर अंदर आपने इसको SOP और नाइट्रोफास, या जो यूरिया फास्फेट होता है, वो भी आप इसको लगा सकते हैं 1 बैग। SOP आप जो हमारे पास बची होती है 12.5 किलो, वो आपने लगा देनी है 50 से 60 दिन में। तो ये आपकी जो पहली चुनाई के लिए फिर रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप पहली चुनाई के बाद इसको दोबारा से
ایک بوری یوریا فاسفیٹ کی لگائیں گے اور ساتھ اس کے الٹرا سول 13-243 یا نائٹرو پوٹاش کسی بھی اچھی کمپنی کی لے کے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سادہ سا اس کا فرٹیلائزر پلان ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر بیماریوں کا اٹیک ہو سکتا ہے موسم کے حساب سے، اسی طرح اس کے اوپر کیڑے مکوڑوں کا، تھریپس کا بہت زیادہ اٹیک ہوتا ہے، فروٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے۔ تو وہ وقتاً فوقتاً آپ کسان گھر کی ہیلپ لائن نمبر 0309 98 78 757 واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ بتا کے تو اس کی ریکمنڈیشن لے سکتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ انشاءاللہ اے آئی سسٹم آنے والا ہے، آپ کو ایک آٹومیٹک رپلائی ملا کرے گا آپ کی فصل کے لیے بہترین، آپ اس سے بات بھی کر سکیں گے کراپ اسسٹنٹ سے، تو آپ کو مزید اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسان گھر کی ایپ لازمی ڈاؤن لوڈ کریں، کیونکہ یہ ساری سبسکرپشن اس کے اوپر آئیں گی، اور جو آلریڈی کسٹمر گولڈن یا پلاٹینیم ہوگا اس کو یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی، باقی کسٹمر پے کر کے تو جو کراپ اسسٹنٹ ہے ہمارا اے آئی کا وہ لیا کرے گا۔ شکریہ۔